कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सारे बहिर्मुख द्वारों को बंद रखिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने आप का एहसास करिए, आप स्वयं सुख स्वभावी हैं। आपकी पूरी अमूर्त काया सुख स्वभावी है। बाह्य इंद्रिय गोचर पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। उनमें सुख ढूंढना बंद कीजिए। अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में, वेतन में नहीं आ सकता है। ध्यान सत्र के दौरान नेत्रों को बंद रखिए। यथासंभव हिलना डुलना नहीं है, बोलना नहीं है। एकमात्र अपने शरीर का एहसास करना है। एक ही काम है, क्योंकि हमारा आभ्यंतर शरीर सुख स्वभावी है। सुख इसका परिणाम है। जो भी सुख की हमारी अवस्था है, वर्तमान अपने विभिन्न अंगोपांगों में उसका अनुभव, वेतन, एहसास करिए। कुछ समय तक स्वाधीनता से ये काम आप करिए, जब तक कि आपको दूसरा निर्देश नहीं दिया जाए। अपने शरीर का एहसास प्रारंभ करते ही आपको पूर्ण सुख होने लगे, ऐसी अभी अपेक्षा मत रखिए। अपने सन्मुख होने पर अपनी काया निराकुल रूप से परिणमन करने लगती है। हमें निराकुलता होने लगती है। शांति का अनुभव होता है। अपने संपूर्ण काया में, अपने संपूर्ण आत्म प्रदेशों में ये शांति का जो अनुभव होता है, वही मोक्ष का मार्ग है।
बस अपने शरीर तक सीमित रहना है और बाह्य पदार्थों को जानना बंद रखना है। पर पदार्थों का चिंतन नहीं करना है, स्मरण नहीं करना है, उनके बारे में विचार नहीं करना है। एक ही काम है, अपने पांव से मस्तक तक अपने अमूर्त सुख स्वभावी आभ्यंतर शरीर के विभिन्न अंगों पांगों का बस एहसास करना है। यहाँ जो सुख दुख की दशा है उसको भोग लेना है संभाव से। केवल आपका शरीर ही आपके द्वारा भोगे जाने योग्य है। आप ही भोग्य हैं और आप ही भोगता है। ये बात हृदय में धारण कीजिए। बाह्य पदार्थ जानने भोगने योग्य नहीं है। निरंतर अपने आभ्यंतर से पर बने रहिए, वहां से हटना नहीं है। अपने आभ्यंतर शरीर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही नाव है तिराने वाली, और इसको छोड़ने पर निश्चित ही हम भव समुद्र में डूब जाएंगे। एक मिनट के लिए भी इस आभ्यंतर काया रूपी नैया को, जहाज को छोड़ना नहीं है। इस पर बने रहना है, इस पर टिके रहना है, मजबूती से इसको पकड़े रहना है। जो मोक्ष की हो कामना तो अपने शरीर को मत छोड़िए, पकड़े रहिए, इसका एहसास संवेदन करते रहिए। यही पुरुषार्थ है जो हमें संसार दुखों से मुक्त कर परम सुख प्रदान करने वाला है। शरीर को छोड़ते ही हम संकटों में पड़ते हैं, क्योंकि शरीर के बाहर सुख नहीं है। शरीर के बाहर के पदार्थों को जानने से ही हमारा संसार उत्पन्न हुआ है। नाना दुख उत्पन्न हुए हैं, नाना आवश्यकताएं बनी हैं, नाना पदार्थों के पराधीन हुए हैं। अपने शरीर पर बने रहिए पूरी शक्ति के साथ। अपने शरीर पर बने रहना माने अपने पर बने रहना, क्योंकि यही आप हैं, यही आपका परिणाम है। अपने सुख दुख की अवस्था अपने में ही है, अपने अमूर्त काया में ही है।
पेट से पांव तक जहाँ भी विशेष संवेदना मिलती है वहाँ आपका उपयोग स्वतः जाता है। बाहर से ध्यान हटाने पर किसी भाग में तीव्र संवेदना अनुभव में आती है, तीव्र किसी भाग में मंद संवेदना अनुभव में आती है, और संवेदना रहित हमारा कोई भाग नहीं रहता। उपयोग बाहर से हटना चाहिए तो हमारे शरीर के किसी न किसी भाग में होती हुई संवेदना हमारे अनुभव में आती है। ये अपना मनुष्याकार ही हमारा महातीर्थ धाम है, और सब तीर्थ धाम नहीं है, तीर्थ धर्म धानाभास है। तीर्थ धामाभासों में तीर्थ की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थ की प्राप्ति अपने में, अपने से अपने में होती है। अपने पर जितना समय अधिक देंगे उतना ही अधिक शांति का अनुभव होगा। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। जितना हम अपने शरीर को पकड़े हुए रहेंगे जितने अधिक समय तक, उत्तर हमें अधिक अधिक शांति का अनुभव होगा। रागादिक सब दोष मिटेंगे, संसार के सारे दुख मिटेंगे, एक भी दुख बचा नहीं रहेगा इस ध्यानाग्नि में, इस अपने शरीर के एहसास करने में। सिर से पांव तक हर अंग का आपको क्रम से एहसास करना है। बाहर से बहिर्मुख उपयोग से अपने को बचाना है, अपने शरीर को ग्रहण किए रहना है।
बाहर के लोभ का संवरण करना यद्यपि कठिन है, पर यत्न करिए। बाहर के लाभ हानि के विकल्पों को छोड़िए। मोक्ष मार्ग की देशना इतनी ही है कि अपने शरीर को मत छोड़ो। नेत्र बंद कर अपने शरीर को पकड़े हुए रहें। मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ यहाँ जो भी सुख दुख की अवस्था है उसी का संवेदन निरंतर करते रहें। इतनी सी बात हमारे धारणा ज्ञान में चाहिए। हमें बाहर से अपना ध्यान हटाना है और अपने शरीर पर बने रहना है। नेत्रों को बंद रखना है, अन्य इंद्रिय द्वारों को भी उपयोग में नहीं लेना है। मन से कुछ विचार नहीं करना है, अन्य कुछ भी याद करना नहीं है। न भूत के बारे में चिंतन करना है, न भविष्य के बारे में। ये सब बंद होगा जब आप अपने शरीर के सुख दुख का केवल एहसास करते रहेंगे। जब हमारा शरीर ही हमको सकल सुख देने को तैयार है, समर्थ है, तो पराधीन क्यों होना है? पर पदार्थों की इच्छा क्यों करना है? विश्वास करिए, अपने में आत्मविश्वास जगाइए कि मेरे आत्मा के आश्रय से, मेरे आत्मा की आभ्यंतर काया के सुख दुख के संवेदन से मैं सकल दुखों से मुक्त हो सकता हूँ, सकल सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। आत्म श्रद्धान, आत्मविश्वास, आत्माभिमान, इन सब के बल पर ही आप अंतर्मुख रहकर अपने शरीर के संवेदन में स्थिर रह सकते हैं। मूर्त पदार्थों का, बाह्य पदार्थों का विश्वास समाप्त हो जाए, उनके प्रति आशा समाप्त हो जाए, वो दुख के निमित्त लगने लगे, तभी हम उनको छोड़कर अपने ही उत्तम काया का आनंद भोगने लगते हैं। हमारी काया उत्तम है और हमारा आनंद भी उत्तम है। काया प्राप्त शरीर के बराबर प्लस आनंद, इतना हमारा स्वरूप है। न इससे न्यून है, न इससे ज्यादा है। अपना निज विस्तार, मनुष्याकार और ये तो हुई क्वांटिटी, और आनंद या सुख वो हुई हमारी क्वालिटी। इन दोनों समवेत जो है वह आत्मा है, जीव है, हम हैं। काया, निज विस्तार और आनंद का निरंतर प्रवाह, निरंतर आनंद की अनुभूति होना, इतना बस जीव है। यहाँ बाह्य पदार्थों का कोई ज्ञान नहीं है, चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई
स्मृति नहीं है। पांव से मस्तक तक हमारा क्षेत्र है, आनंद का परिणाम है, आनंद हमारा गुण है, हमारी शक्ति है। अपने आनंद का अनुभव करते रहना, बाहर से विमुख रहकर, इतना बस मोक्ष का मार्ग है। इस पुरुषार्थ में कोई हिलना डुलना भी नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ देखना सुनना सूंघना चखना छूना चलना फिरना कुछ भी नहीं है। केवल अपनी काया के सुख का एहसास करना है। कदाचित भी दुख है कर्म के विभाग से, उसका भी एहसास करना है। उसी भांति बिना कुछ भेद किए अपनी अवस्था मानकर उसको स्वीकार कर लेना है, भोग लेना है। दृष्टि अपने विस्तार पर रहे और अपने आनंद का भोग हो, शांति का भोग हो, निराकुलता का भोग हो। मति ज्ञान सुत ज्ञान ये हमारे स्वभाव नहीं है, ये परोक्ष है, पराधीन है। इसी प्रकार शरीर में बल का होना ये भी हमारा स्वभाव नहीं है, ये भी उद्गल के अधीन है, उद्गल काया के अधीन है। अपने को केवल अपने में भीतर होने वाले शांति के सुख के परिणाम से ग्रहण करिए। इतना मात्र में हूँ, केवल सुख को भोगने वाला, शांति को भोगने वाला, निराकुलता को भोगने वाला, अपने में ही लीन। या कोई भी आकुलता नहीं है, कोई भी आकांक्षा नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी संख्या और शब्द का काम नहीं है। अंतर में ठहरने से कर्म क्षय होने के बाद कोई असहता का कार्य भी नहीं है। सुख है और कोई विकल्प नहीं है, कोई अन्य का स्मरण नहीं है। स्मरण करने की, जानने की सामर्थ्य जो उद्गत से मिलती है वो भी नहीं है। शारीरिक श्रम करने की सामर्थ्य जो शरीर को संयोग में मिलती है वो भी बाह्य शरीर का अभाव होने पर उस सामर्थ्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो भी नहीं है। केवल परम सुखानुभूति, शांति की अनुभूति, जो थोड़ी बहुत असहता है वो भी स्वानुभव से चली जाती है। असहता के अनुभव से ही असहता कर्म का नाश हो जाता है। एक ही उपदेश है कि अपने आभ्यंतर शरीर को मत छोड़ो, बाह्य जगत का ग्रहण मत करो, मैंने बाह्य जगत को विषय मत बनाओ। केवल अपने में होने वाली शांति का अनुभव करो। अपने सर्वांग प्रदेशों में शांति, आनंद, व्याकुलता, अपने
आनंद को छोड़कर कहाँ जाना है, शांति का छोड़कर कहाँ जाना है। आनंद शांति को छोड़ने पर दुख ही होगा, अशांति ही होगी। अपने सन्मुख रहने पर वितरागता है, वितरागता को छोड़कर कहाँ जाना है। राग द्वेष ही होगा, आकुलता ही होगी। अपने को ही पाना है, मैंने अपने शरीर को ही पाना है। किसी के निर्देश की सुझाव की आशा मत रखिए, क्योंकि वो पराधीनता है। अपने ही निर्देश से, अपने ही सुझाव से, अपने शरीर का ग्रहण किए रहना है निरंतर। बाहर की जगत को जानना रोक कर, नेत्रों को बंद रखकर और काय चेष्टा वचन चेष्टा को भी यथासंभव रोकते हुए बाहर के किसी पदार्थ के पाने से हम सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाहर के किसी पदार्थ में हमें सुख देने की ताकत नहीं है। हम ही अपने को सुख देते हैं अपने से जुड़कर। इसलिए अपने से जुड़े रहने का सतत प्रयत्न करिए। अपने किसी भी भाग में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अंग उपांग में आप बने रह सकते हैं, विहार कर सकते हैं। आपकी आजादी है, या आपका क्षेत्र है, आप हैं। अपने ही अभ्यास से आप अपने शरीर का ग्रहण करके रहिए। शरीर को छोड़ना नहीं है। शरीर को छोड़ेंगे तो निश्चित ही मरण होगा, निर्वाण नहीं होगा, और फिर पुनर्जन्म होगा और नाना दुख होंगे। इसी के साथ ये सत्र समाप्त होता है। आप सबको साधुवाद, धन्यवाद के साथ में।